हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्कनैप चैनल पे। आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। अ, तो आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, मैं वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ, एंड आप अपने नोट्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, देखते हैं आपको अपने एनसीईआरटी पे कितना कमांड है। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट? ओनली एनिमल, ओनली प्लांट, नीदर एनिमल नॉट प्लांट, या बोथ एनिमल एंड प्लांट? इसका सही आंसर है ओनली एनिमल। ठीक है। In which organism is streaming of protoplasm a simple form of movement? Hydra, amoeba, paramecium या human? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, amoeba. Which of the following is not mentioned as a structure used for movement? Cilia, flagella, tentacle, fin? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। Which of these human? Which of these can human being move? Only limbs, jaw, eyelid and tongue, only internal organ या only eyes and ears? लिम्ब, जॉ, आइलिड एंड टंग, ये सारे ऑर्गन्स को हमारे हम ह्यूमन बीइंग मूव कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू सम मूवमेंट रिजल्ट इन? चेंज इन कलर, चेंज इन साइज, चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, और या चेंज इन शेप? सही आंसर है चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। What are the voluntary movement that result in change of location called? Respiration, locomotion, circulation, reproduction? तो पूछ रहा है कि वैसे वॉलंटरी मोशन, ठीक है, जो है क्या रिजल्ट करता है चेंज ऑफ लोकेशन में। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट जो रिजल्ट इन चेंज ऑफ लोकेशन, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या आपका वॉलंटरी मूवमेंट है। ठीक है। Which of these is not form of locomotory movement? Walking, sleeping, flying, स्विमिंग? तो देखो लोकोमेट्री मूवमेंट क्या था कि हमारा चेंज इन लोकेशन होना चाहिए। ठीक है, वॉक करने से हमारा चेंज इन लोकेशन होगा, फ्लाइंग करने से भी हमारा लोकेशन का चेंज होगा, स्विमिंग होने से भी हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या सोने से लोकेशन चेंज होगा? नहीं। What is true about locomotor structure? They are always different from other moment structure. They did not different from other moment structure. They are only found in animal. They are only used for locomotion. The true about locomotor structure है they are not any different from other moment structure. In paramecium, what does cilia help with? Only locomotion, only food movement, both movement and locomotion, या only reproduction? इसका सही है both movement and locomotion. What does hydra use its tentacle for? Only locomotion, only capturing prey, both capturing prey and locomotion, only defense? जो हाइड्रा है वो टेंटिकल का यूज किस लिए करता है? वो कैप्चरिंग प्रे करने के लिए एंड लोकोमोशन के लिए। What do human use limb for? Only locomotion, only posture change, both posture change and locomotion, या only balance? तो ह्यूमन अपने लिम्ब का यूज करता है पोस्चर चेंज करने के लिए एंड लोकोमोशन के लिए। What do द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? जितने भी हमने अभी तीन क्वेश्चन देखे जिसमें हमारा हम हाइड्रा, ह्यूमन बींग्स, ये सब के बारे में देख करते हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर द सेम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन बी स्टडी सेपरेटली, मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली, या ओनली लोकोमोशन इज इंपॉर्टेंट। तो इस समय ये सजेशन मिलता है, मतलब ये सजेस्ट होता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन हम डिफरेंट स्टडी नहीं कर सकते, ये साथ में हमें इसे स्टडी करना होगा। ठीक है। Which statement correctly link locomotion and movement? All movements are locomotion, all locomotion are movement, but all movements are but no, पहला है कि all movement are locomotion, बी है all movements are movement but not all movements are locomotion, locomotion and movements are unrelated, या only locomotion and voluntary? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है all locomotion are movement but not all movement are locomotion.
What affect the method of locomotion in animal? Only habitat, only situation, both habitat and situation, only size of the animal. जो हमारा मेथड ऑफ लोकोमोशन एनिमल है वो किससे अफेक्ट होता है, वो आपके हैबिटेट की वजह से भी अफेक्ट होता है और कैसा सिचुएशन है उस हिसाब से भी हमारा एनिमल का लोकोमोशन चेंज हो सकता है. ठीक है. Which of these not reason for locomotion? Search for food, hibernation, escape from predator या finding a mate. तो लोकोमोशन हम सर्च ऑफ फूड करने के लिए कर सकते हैं. ठीक है. हम हाइबरनेशन के लिए कर सकते हैं नहीं, यानी हम लोकोमोशन करेंगे छुपने के लिए या हम प्रेडेटर से भागने के लिए या फिर हम किसी मीट की तलाश में. तो मीट की तलाश में हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं. ठीक है. हम प्रेडेटर से भागने के लिए लोकेशन चेंज कर सकते हैं. सर्च ऑफ फूड में भी हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं. तो सारे लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी जो भी ये फंक्शंस है वो लोकोमोशन की वजह से हो रहा है. लेकिन हाइबरनेशन यानी हम स्लीपिंग, हम कोई लोकोमोशन का रीजन नहीं है ना हमें. हाउ मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट डू सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट? 2, 3, 4 एंड 5. तो कितने तरह के मूवमेंट हमारे ह्यूमन बॉडी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं? 3. Which of the following is not one of the main type of movement in human cell? Amoeboid, ciliary, muscular, flagellum. तो ह्यूमन सेल अभी हमने देखा कि 3 मूवमेंट एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन सेल. एक वो कौन कौन से करते हैं आपके? एमोवाइड करते हैं, सिलेरी करते हैं, मस्कुलर करते हैं, बट वो फ्लैजेलर मूवमेंट नहीं करते. यानी ह्यूमन सेल में फ्लैजेलर मूवमेंट नहीं होती है. Which cell in our body exhibit amoeboid movement? Neuron, macrophage and leukocyte, epithelial cell या muscle cell? इसका सही आंसर है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट. How is amoeboid movement affected? By cilia, by flagella, by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm, by muscle contraction? इसका सही आंसर है by pseudopodia formed by streaming of protoplasm. Which cytoskeletal element are involved in amoeboid movement? Microtubules, intermediate filament, microfilament, या फिर all of the above? Microfilament. Where does ciliary movement occur in the human body? In bone, in the internal tubular organ lined by ciliated epithelium, in muscle fiber, in the bloodstream? So answer है B. What is the function of coordinated ciliary movement in the trachea? To pump blood, to help in digestion, to remove dust particle and foreign substance, to facilitate limb movement? सही आंसर इसका टू रिमूव डस्ट पार्टिकल एंड फॉरेन सब्सटेंस. जो सिलेरी मूवमेंट होते हैं हमारे ट्रैकिया में वो क्या काम करते हैं? टू रिमूव डस्ट पार्टिकल एंड फॉरेन सब्सटेंस. हाउ इज द पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट असिस्टेड? बाय मस्कुलर मूवमेंट, बाय एमोवाइड मूवमेंट, बाय सिलेरी मूवमेंट या फिर बाय फ्लैजेलर मूवमेंट? जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी फिलिपिन ट्यूब में जो ओवा का जो मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है? तो वो होती है बाय सिलेरी मूवमेंट. What type of movement is required for moving our limb, jaw and tongue? Ciliary movement, immovable movement, muscular movement या D all of the above? तो हमारे limbs, jaw and tongue के movement के लिए हमें muscular movement की requirement होती है. What property of muscle is used for locomotion? Elasticity, contractility, excitability, extensibility? तो इसका सही आंसर है contractility. What does locomotion require? Only muscular movement, only muscular system, only skeletal system, only neural system या फिर coordinated activity of muscular, skeletal and neural system? तो locomotion require coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. What are cilia and flagella classified as? In growth of cell membrane, outgrowth of cell membrane, inclusion in the cytoplasm, organelles in the nucleus?
तो सिलियर फ्लैजेला वो कैसा है? आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Which of the following is a function of flagellar movement? Contraction of heart, swimming of spermatozoa, movement of leaf या फिर पंपिंग ऑफ ब्लड। तो जो फ्लैजेलर मूवमेंट का एग्जांपल कौन सा है? स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। व्हाट टिश्यू टाइप इज द मसल? इंटोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन या फिर एपिडर्मल ओरिजिन? बताइए, सोचिए। तो मेसोडर्मल ओरिजिन है। Approximately what percentage of adult human body weight is contributed muscle? 20 to 30%, 40 to 50%, 60 to 70%, and 10 to 20%. 40 to 50%. The following is not a special property of muscles: excitability, contractility, permeability या फिर elasticity. देखो, तो मसल का हमारा एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी ये तीनों प्रॉपर्टी है, बट परमेबिलिटी हमारा मसल कोई प्रॉपर्टी नहीं है। How have muscle been classified? By color only, by size only, by location, appearance and nature of regulation, everybody by function only. तो जो हमारा मसल है उनका क्लासिफिकेशन बाय लोकेशन, बाय अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन से किया गया है। बेस्ड ऑन लोकेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल आर आइडेंटिफाइड? 2, 3, 4 या 5? तो बेस्ड ऑन लोकेशन हमारे मसल 3 टाइप में आइडेंटिफाई किए गए। Which type of muscle is closely associated with a skeletal component? Cardiac muscle, visceral muscle, skeletal muscle या फिर स्मूथ मसल? तो वैसे कौन से मसल के टाइप है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएट होते हैं? तो वो होते हैं हमारे स्केलेटल मसल। Why is skeletal muscle called striated muscle? Option A, they are under involuntary control. Option B, they have smooth appearance. Option C, they have striped appearance under a microscope. Stripe appearance under a microscope या फिर they are found in all organ। जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है इनको स्ट्रेटेड मसल इसलिए कहते हैं कि जब उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो उनकी अपीयरेंस कैसी थी? स्ट्राइप थी। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। व्हाट कंट्रोल आर स्केलेटल मसल अंडर? इनवॉलंटरी, वॉलंटरी, हार्मोनल कंट्रोल ओनली या नॉन नर्वस कंट्रोल? तो स्केलेटल मसल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। Where are visceral muscle located? Attached to bone, in the heart, in the inner wall of hollow visceral organ या फिर in the brain? तो visceral muscle कहाँ होते हैं? ये आपकी in the inner wall of hollow visceral organ. How do visceral muscle appear under a microscope? Striped, striated, smooth, non-striated या फिर ब्रांच? तो हमारे जो विसरल मसल हैं वो आपके माइक्रोस्कोप में स्मूथ या फिर नॉन स्ट्रेटेड अपीयरेंस देते हैं। ठीक है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर विसरल मसल? स्ट्रेटेड मसल, वॉलंटरी मसल, स्केलेटल मसल या फिर स्मूथ मसल? तो विसरल मसल का एक और दूसरा नाम क्या है? स्मूथ मसल। जैसे हम स्ट्रेटेड मसल को स्केलेटल मसल कह देते हैं, तो विसरल मसल को हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल। What type of control regulate visceral muscle? Voluntary, involuntary control, conscious control या somatic control? तो जो हमारे visceral muscle है वो आपकी involuntary control में होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते। What is one function of visceral muscle? Pumping of blood, lifting weight, transportation of food through the digestive tract या फिर walking? तो एक फंक्शन हमारे visceral muscle का क्या है, यानी स्मूथ मसल का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। What type of muscle are the muscle of the heart? Skeletal muscle, visceral muscle, cardiac muscle या फिर smooth muscle? जो हमारे हार्ट के मसल है वो कैसे हैं? कार्डियक मसल है। How do cardiac muscle cell assemble? In a linear pattern, in a circular pattern, in a branching pattern, in a scattered pattern? जो हमारे कार्डियक मसल सेल्स हैं वो कैसे असेंबल है? आपके ब्रांचिंग पैटर्न में। ठीक है। Based on appearance, कार्डियक मसल आर नॉन स्ट्रेटेड, स्मूथ या फिर फाइब्रस? तो अपीयरेंस पे जो कार्डियक मसल है वो कैसे होते हैं? वो है आपके स्ट्रेटेड।
What is the nature of cardiac muscle in terms of nervous control? Voluntary, involuntary, both voluntary and involuntary, या फिर not controlled by the nervous system. जो हमारे नेचर ऑफ कार्डियक मसल है वो आपके इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है इनकी. What is the common collagenous connective tissue layer that hold muscle bundle together? Sarcolemma, sarcoplasm, fascia या फिर माइक्रोफाइब्रस. तो जो हमारे मसल बंडल होते हैं जिसे हम फेसिकुलम कहते हैं वो आपके कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू से होल्ड होते हैं, उसका नाम है आपका फैसिका. Each muscle bundle contain a number of sarcolemmas, fascia, muscle fiber या फिर न्यूक्लियाई. तो each muscle bundle में आपके मसल फाइबर्स होते हैं. What is the plasma membrane lining each muscle fiber called? Sarcoplasmic reticulum, sarcolemma, fascia, myofilament. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे मसल फाइबर को लाइन करते हैं उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा. Why is muscle fiber considered a syncytium? Because it contains one nucleus, because it contains many nuclei, because it lacks a nucleus, because it's not enclosed by a membrane. तो मसल फाइबर को हम सिंक्सियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं. What is the storehouse of calcium ion in the muscle fibers? Sarcolemma, nucleus, sarcoplasmic reticulum या फिर मायोफैब्रिक. तो सार्कोलेमा को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस तो हमें पता ही है, मायोफैब्रिक जो आपका फाइबर है, और सार्कोप्लाज्मिक यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोई आपके स्टोर हाउस है किसका, कैल्शियम आयन. What are the parallelly arranged filament in the sarcoplasm called? Sarcolemma, myofilament और myofibril, fascia या sarcoplasmic reticulum. तो उसे हम कहते हैं मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल. What give the stated appearance to myofibril? तो ऑप्शन देखे तो the presence of many nuclei, the distribution pattern of actin and myosin, the arrangement of fascia, the amount of sarcoplasm. तो जो हमारा मायोफाइब्रिल की जो अपीयरेंस है वो स्टेटेड होती है, वो किस वजह से, उनकी जो एक्टिन मायोसिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उस वजह से. यानी इसका आंसर ऑप्शन बी. Which protein is contained in the light band? आई बैंड में मायोसिन, एक्टिन, बोथ एक्टिन मायोसिन या फिर नीदर एक्टिन और मायोसिन. तो जो हमारे मसल फाइबर होते हैं उनमें दो प्रोटीन से बने होते हैं, एक एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन मायोसिन लाइट बैंड होती है, ठीक है, यानी आई बैंड, जिसे हम आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं. उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, उसमें होती है एक्टिन प्रोटीन. एंड जो डार्क बैंड होती है जिसे हम आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, मायोसिन. तो ये पूछना लाइट बैंड में कौन सी होगी, तो वो होगी एक्टिन. What is the dark band called? आइस बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड या फिर सर्कोमियर. तो डार्क बैंड को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड या फिर ए बैंड या फिर आई बैंड या फिर सर्कोमियर. देखो आई बैंड इन आइसोट्रोपिक बैंड को हम लाइट बैंड कहते हैं और डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं, फिर हम इन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं. तो इसका आंसर ऑप्शन सी. अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सच कहूं तो. हाउ आर एक्टिन एंड मायोसिन अरेंजमेंट, हाउ आर एक्टिन एंड मायोसिन अरेंज्ड इन द मायोफैब्रिल? परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ स्पाइरल पैटर्न as parallel rod like structure along the myofibril axis in a random network. जो हमारे एक्टिन मायोसिन वो हमारे मायोफाइब्रिल में कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल रॉड लाइक स्ट्रक्चर along the myofibril axis. Why are actin filament called thin filament? They are shorter than the myosin. They are thinner than the myosin filament. They are least elastic. They are attached to the jet line. तो एक्टिन फिलामेंट को हम थिन फिलामेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मायोसिन फिलामेंट से थिनर होता है. What is found at the center of I band? M line, H zone, Z line या फिर A band. तो I band के जो होते हैं उसके सेंटर में आपके Z line होते हैं, ठीक है, Z line. What is the function of Z line? Hold thick filament together, bisect the I band, store calcium ion, cover the H zone. तो जो फंक्शन ऑफ Z line है वो बाइसेक्ट करता है I band को. To what structure are the thin filament attached? M line, H zone, Z line, sarcoplasmic reticulum. जो हमारे थिन फिलामेंट है वो किससे अटैच्ड होते हैं? टू व्हाट स्ट्रक्चर द थिन फिलामेंट अटैच? तो आपके जेड लाइन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है.
What hold thick filament together in the middle of A band, Z line, H zone, M line या sarcolemma? तो थिक फिलामेंट किससे अटैच होते हैं? वो आपके अटैच होते हैं एम लाइन से। वही थिन फिलामेंट किससे होते हैं? जेड लाइन से। तो थिक फिलामेंट किससे? एम लाइन से। हाउ आर द ए and I band arranged along the myofibril randomly in pairs alternatively या only at the end? तो जो हमारे ए एंड आई बैंड है वो आपके अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। What is the functional unit muscle of contraction called? Myofibril, sarcomere, fascicle या फिर muscle fiber? जो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो है आपका sarcomere. How is sarcomere defined? Between two M line, between two A band, between two Z line या फिर between two I band? तो sarcomere को डिफाइन करते हैं लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, ठीक है, वैसे फाइब्रिल जो कि टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में हो। इन अ रेस्टिंग मसल व्हाट डू थिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप? जब हमारा मसल रेस्ट होता है तो जो हमारा थिन फिलामेंट है वो पार्शियली किस पे ओवरलैप करता है? द इंटायर थिक फिलामेंट, द एम लाइन, द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट या फिर द एच जोन। जो हमारा जो थिन फिलामेंट है वो पार्शियली ओवरलैप करता है आपके फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट। अब जैसे मानो ये आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी है, ठीक है, अब यहाँ से मैं एक थिन फिलामेंट यहाँ एंड तक ये ओवरलैप करे यानी यू तक, तो बाकी जो बीच का स्ट्रक्चर बचेगा उसे हम कहते हैं एच जोन, ठीक है। तो क्या है इन रेस्टिंग फिल्म? तो व्हाट डू द थिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप कहता है आपका द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल रीजन ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट? ए बैंड, आई बैंड, एच जोन या फिर जेड डिस्क? तो हम उसे कहते हैं एच जोन। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।